अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान फारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन। और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज़ जारी है और पहले मैच के बाद वीलॉग नहीं बना सका, लेकिन पाकिस्तान जो है वो 2 विकेट से जीत गया और हस्बे मामूल वो उस अंदाज से जीता कि लग रहा था कि ये मैच भी हाथ से निकल ना जाए। पहले मैच में पाकिस्तान को 263 रन का टारगेट दिया गया, जो उसने आखिरी ओवर में 8 विकेटें खोने के बाद लकीली उसमें कामयाबी हासिल कर ली। और बताता चलूं, ये साउथ अफ्रीका की वो तगड़ी टीम नहीं है। बहुत से खिलाड़ी इस ओडीआई टीम में मौजूद नहीं है, और जब कोई भी तगड़ी टीम नहीं होती तो इसी टीम को इंग्लैंड ने सितंबर में, अभी नवंबर चल रहा है, सितंबर में जो एक ओडीआई मैच था यहाँ इंग्लैंड में, वो 415 रन इंग्लैंड ने इस टीम के खिलाफ बनाए थे साउथ अफ्रीका की, और फिर जवाबन 72 रन पे इसी टीम को आउट कर दिया था। यानी जो बड़ी टीमें होती हैं उनको अगर कोई तरनवाला मिल जाए तो वो फिर इस तरह से फेंटी भी लगाते हैं और फिर जवाबन उनको जल्दी फारिग भी करते हैं। लेकिन हमारी टीम तो फुल टीम है, बिल्कुल ए टीम है। कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिसका हम कह सके नहीं जी अगर काश वो होता तो फिर परफॉर्मेंस बेहतर होती। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बना दिए गए हैं। हमारे बॉलर्स जो हैं वो भी उस पूरे एक सेटअप में मौजूद हैं कि कोई भी ऐसा बॉलर मौजूद नहीं है, बल्कि निकाले जरूर गए हैं हारिस रऊफ जो हैं। लेकिन क्या मामला है कि पाकिस्तान की टीम अगर जीती है तो मुश्किल से 2 विकेट से। लेकिन कल का जो मैच हुआ उसमें तो ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका की ए टीम है और हमारी सी टीम है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन टीम ने जो पाकिस्तान ने टारगेट 269 रन का दिया था उसमें उन्होंने 40.1 ओवर, यानी अभी 59 गेंदें बाकी थी और 8 विकेटें भी बाकी थी। साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से पता चला कि भाई वो खेल रहे हैं, पता चला कि डी कॉक वापस आ गए हैं, और डी कॉक जो गो के T20 में उनकी ऐसी फॉर्म नजर नहीं आ रही थी, एक बार वो रिटायरमेंट के बाद वापस खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने शानदार अपनी फिटनेस का मुजाहरा किया और जो शॉट सिलेक्शन थी और फिर उनके साथ डिजोर्जी ने जिस तरह से धुलाई की हमारे बॉलर्स की, वो भी देखने के काबिल थी। 123 रन तो अकेले डी कॉक बना गए और 270 रन पाकिस्तान। एक मौके में तो लग रहा था शायद 170 भी बनता है या नहीं बनता, लेकिन आखिर में कुछ जो पार्टनरशिप हो गई फ़हीम अशरफ की या मोहम्मद नवाज की, थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल टोटल बन गया। लेकिन क्योंकि हमें यह था कि पहले मैच में अगर हमने पकड़ लिया था 263 रन पे साउथ अफ्रीका को, तो शायद इस मैच में भी फाइट होगी, पाकिस्तान बल्कि जीतेगा। लेकिन हुआ ये कि शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 7 ओवर करवाए, नसीम शाह ने सिर्फ 6 ओवर करवाए और मोहम्मद वसीम ने 8 ओवर करवाए। पहले तो फास्ट बॉलर्स की मैं बात करता हूं। अगर आप देख रहे हैं कि ये 3 और 4 7 ओवर्स जो हैं हमारे जो मेन 2 फास्ट बॉलर नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, ये पूछने वाली बात है भाई कि ये आप ऑल आउट क्यों नहीं गए? आप जो है आपने मोहम्मद नवाज, हुसैन तल्लत को जो है और फिर सलमान आगा को ओवर्स दे दिए कि चलें फेंटी लग रही है तो आप मुकम्मल ओवर करवा लें। हमारे तो पास्ट में जो फास्ट बॉलर होते थे वो आखिरी गेंद तक मुकाबला करते थे, लेकिन आपको जो फेंटी लगी आपने शायद अपनी इज्जत बचाई है, लेकिन फिर भी मैच जो है वो तो यकीनन हाथ से निकल गया था। लेकिन मुझे ये अलार्मिंग चीज है, या एज ए फैन मुझे ये अफसोस हो रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी ने अपने 10 ओवर पूरे क्यों नहीं किए। अगर उसने पूरा 100%, इसका मतलब है उसने एफर्ट नहीं किया, उसने हथियार फेंक दिए। नसीम शाह 6 ओवर करवाए, उसने भी हथियार फेंक दिए। भाई इसके ये बाकी ओवर कहां लेके जाने थे? अगर आपको पता है कि पार्टनरशिप लग गई है डिजोर्जी की और डी कॉक की और वो पेंटी लगा रहा है, तो फिर मेन जो हमारे हथियार है उनको इस्तेमाल करो ना, खुद आओ ना। आपने हुसैन तल्लत को लगा दिया, साइम अयूब को लगा दिया। तो ये मुझे जरा ये जो एक हिकमत अमली थी इस पे अफसोस हुआ है। ये बहुत ही एक अपने आप को छुपाने वाली बात है। जो भी मेन बॉलर्स होते हैं, जो आपके मेन हथियार होते हैं, आपने मोहम्मद सिराज की जो बॉलिंग देखी है इंडिया की यहाँ इंग्लैंड में, आखिरी दम तक लड़ना, कोई भी फास्ट बॉलर जो है उसकी कोशिश होनी चाहिए
कि वो आखिरी बॉल तक एफर्ट करे। आखिर एक गेंद की मार होता है ना बैट्समैन, लेकिन आप उस डर के मारे कि पता नहीं अब हमारे जो एनालिसिस हैं वो खराब ना हो जाए, और वो सारा जो एक भरम बनाया हुआ है, जैसे मार पड़ती है हारिस रऊफ को, उसी तरह का भरम हमारे बहुत से बॉलर्स का है। तो ये कल इम्तिहान था शाहीन शाह अफरीदी का, नसीम शाह का, कि आप पूरे ओवर करवाते, ना विकेट मिलती, लेकिन एक एफर्ट नजर आता। पाकिस्तानी फैन यही चाहते हैं आपसे। और भाई आपने जीतना तो चले, कभी कोई ईद शब रात की तरह कभी कभार हम जीत भी जाते हैं, लेकिन हारते हो तो क्यों हथियार फेंकते हो? आपने ये ओवर कहां लेके जाने थे? हमें 100% आपका चाहिए, बल्कि 110% आपका चाहिए। तो ये बिल्कुल एज ए बॉलर कप्तान हो और बॉलर ही अपना सरेंडर कर दे, तो यहां से मुझे तो बहुत ज्यादा एक अफसोस भी हो रहा है, और ये हिकमत अमली इसको चेंज करना पड़ेगा। और आइंदा पाकिस्तानी फैन ये चीज कबूल नहीं करेंगे कि आप 10 ओवर पहले ही मैच हार रहे हैं। चले अगर कोई दूसरा बैट्समैन आपकी पिटाई कर रहा है, लेकिन आप तो एफर्ट करें, आप तो अपनी 100% दें। लेकिन ये बिल्कुल हथियार फेंकने के मुतरादिफ था, जो हमें काबिल कबूल नहीं है। एज ए पाकिस्तानी फैन शाहीन शाह अफरीदी साहब, हमें ये काबिल कबूल नहीं है। आप ये 3 ओवर बचा के, और शाहीन शाह अफरीदी वो नसीम शाह को भी 4 ओवर बचा के आपने अपने आप को छुपाया है। तो एज ए दिलेर कप्तान, हमने कभी पास में हमारे भी जो पास में कप्तान रहे हैं बॉलर्स, खास तौर पे इमरान खान देख लें, वसीम अकरम देख लें, वकार यूनुस देख लें, ये जो बड़े बड़े बॉलर्स जब कप्तान बनाए जाते हैं, उसमें एक चीज पॉजिटिव भी ये होती है कि वो 100% देते हैं, उनमें डर कम होता है। लेकिन आपने तो ये कमाल ही कर दिया, आपने अपने ओवर्स ही अपने पूरे ही नहीं करवाए और हथियार फेंक दिए भाई, कि नहीं ये अब तो डी कॉक हमें मारेगा ही मारेगा। तो ये अजीब, ये पूरा एक जो स्ट्रक्चर है वहां पे, जो बाहर बैठे जो कोच साहब हैं, ये जो आप कप्तान साहब हैं, आपने बेड़ा गर्क करने की एक बुनियाद रख दी। और अगले नेक्स्ट मैच में भी हमें कोई छुपता हुआ नजर आया ना, कोई बॉलर या कोई भी फील्डर या कोई बैट्समैन, तो हमने आवाज जरूर उठानी और ठीक ठाक उठानी है। तो ये 270 रन उन्होंने तो ऐसे चुटकियों में बना, और ऐसे बनाए जैसा बनाने का हक था, और जैसे हमें ये तोक़ो थी कि शायद पहले मैच में हम ये बनाएंगे। अब लाले पड़े हैं जी, तीसरा मैच कल मैच है, आखिरी मैच है, डिसाइडर मैच है, और पाकिस्तान की टीम को होम ग्राउंड, होम क्राउड, होम कंडीशंस के होते हुए ये मैच लाजमी जीतना चाहिए। और जब जीतने की बात होती है तो ऐसी टीम के खिलाफ जहां उनके मेन प्लेयर्स आई नहीं है, तो फिर ऐसे जीतो जैसे कल आपने अफ्रीका को जीतते देखा है। तो देखते हैं पाकिस्तान की टीम अपनी गलतियों से सीखता है या नहीं सीखता। तो कल के मैच के बाद भी इस पर बात होगी, लेकिन ये जो दूसरा मैच आप हारे हैं सिर्फ 40 ओवर्स के बाद ही, ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग चीज है हमारे लिए। एक दो चीजें और, एक तो चले ये सीरीज खत्म होगी, फिर श्रीलंका के खिलाफ भी ओडीआई सीरीज भी है, और उसके बाद ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी। अफगानिस्तान क्योंकि नहीं आ रहा और उसकी जगह जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और श्रीलंका की ट्राई नेशन सीरीज होगी। तो यहाँ पर भी आप इन टीमों के खिलाफ भी आपने इस किस्म की परफॉर्मेंस देनी है, तो फिर क्या आपकी ये सारी अयाशियां और ये क्या आपके ये चर्चे और धूमधाम। तो ये कुछ जो परफॉर्मेंस बाबर आजम के बारे में बात हो रही है, वाकई एक ऐसी गेंद पे वो स्लिप में कैच आउट हुए हैं कि समझ ही नहीं आई उनको कि ये सीम, अगर ऑफ द सीम अगर गेंद बाहर जाएगी तो उसको आपने कैसे खेलना है, छोड़ ही देना है, या बिल्कुल बौखला से गए। तो अभी तक 80 इनिंग्स लोग बता रहे हैं कि 80 इंटरनेशनल इनिंग्स में बाबर आजम ने कोई सेंचुरी नहीं बनाई। तो भाई जब आप नंबर 1 बाबर किंग, बाबर, और बल्कि लोग जो हैं वो अब तमाशा बन जाता है कि जब पाकिस्तान का कोई पहला खिलाड़ी आउट होता है तो वो बजाय सकूत तारी होने के ग्राउंड में वो खुशी मनाते हैं लोग कि बाबर आजम आएगा। लेकिन बाबर आजम जैसे ही आएगा वैसे ही चला जाएगा। तो फिर ये आखिर कब तक ये रहेगा? बाबर आजम साहब, आप इतनी अगर पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको दोबारा उसके लिए फोकस करना पड़ेगा, अपनी गलतियों पर काबू करना पड़ेगा। कभी आप स्पिन के ऊपर बैकफुट पे जाके प्लम एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं, और कभी आप लेफ्ट आर्म सीमर, आपके तो कैंप में अंदर सलमान मिर्जा है, शाहीन शाह अफरीदी, कितने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर तो आपको नेट में खेलते होंगे आप उनको, लेकिन आप कल ऐसे आउट हुए हैं कि जैसे आपने कभी खबा बॉलर खेला ही नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर आपने वो इंजॉय करनी है, अपनी पॉपुलैरिटी, अपना जो पूरा एक आपका एक सारा जोशो खरोश अगर अवाम में आप उसी तरह कंटिन्यू देखना चाहते हैं,
तो आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो ये बाबर आजम का हाल था। उसी तरह हमारे फखर जमान जो हैं वो कल 0 पे आउट हो गए। तो ये टॉप ऑर्डर हो तो फिर ये सूरत हाल है, और फिर हसन नवाज को कल बिठाया गया, वो भी जिस तरह से आउट हो रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम की जो बैटिंग है उसकी क्या सोच होती है। अगली जो कुछ बातें हैं, एक तो मुबारकबाद इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को कि उन्होंने वर्ल्ड कप जो है वो जीता है, और बहुत ही शानदार अंदाज में इंडियन वुमेन वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई। लेकिन उसकी हम तो एज ए क्रिकेट फैन, क्योंकि हमारे वो तंग दिल नहीं हैं, तंग ज़ेन नहीं हैं, मुतासब नहीं हैं, जो अच्छा खेलेगा चाहे इंडिया का हो किसी का भी हो हम उसको तो दाद देंगे। वो भी यकीनन इंडिया पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो कोई इतना ज़्यादा उनके लिए आसाइशें, उनके लिए ज़्यादा जो यहाँ पर जो सहूलतें मौजूद हैं वेस्ट में, उस तरह इंडिया पाकिस्तान की लड़कियों को ज़्यादा मौजूद नहीं होते। हालांकि कदरे बेहतर है इंडिया में, लेकिन फिर भी इंडिया के भी गरीब घरानों की लड़कियां जो हैं वो उस टीम में मौजूद थी, और खुशी हुई उनको, हमको भी ये देख के कि उनकी टीम जीती है। लेकिन विक्रांत गुप्ता ने वो घटिया एक ट्वीट कर दिया कि जी छोटे कप की बजाय अब तो हमें बड़ा कप मिल गया है, और मोहसिन नकवी ये भी ना लेके जाए। यानी इस किस्म की कोई ज़ूमैनी और घटिया, जैसे वहाँ पे गोदी मीडिया की वजह से कुछ अच्छे चंगे भले जो लोग हैं वो भी इस किस्म की घटिया बिलो दी बेल्ट बात करते हैं। आपको विक्रांत गुप्ता ये नहीं पता कि इंडियन टीम ने किस तरह से अखलाकियात, जो क्रिकेट की अखलाकियात जो हैं उसको तबाह बर्बाद कर दिया। खेलने चले आ गए, और फिर पहले मैच से पहले आपने हाथ भी मिला दिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन जीतने के बाद आप वही बात के आप में वो अकड़ शुरू हो गई। तो ये इस किस्म की जो घटिया अखलाकी तौर पे आपकी टीम ने जो हरकत की थी, बजाय के उस पे नादम होने के कि एक एसीसी का चेयरमैन अगर वो खड़ा है, कोई भी हो, आप उससे ट्रॉफी लेने से ही आप इनकारी हैं। तो ये इस किस्म की जो दोगली पॉलिसी, आप इवन माइक एथरटन जो साबका कप्तान है इंग्लैंड के कमेंटेटर, उन्होंने कह दिया कि भाई अगर ऐसी हरकतें इन टीमों ने करनी है तो बेहतर यह है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ही ना हुआ करे, क्योंकि एक रवायत है। अभी कल परसों मैं देख रहा था, एशेज जो एक ट्रॉफी है वो हेलीकॉप्टर से ग्राउंड में नीचे लेकर आई जा रही है। तो एक सिंबॉलिक एक चीज होती है ट्रॉफी, तो उसका आप मजाक बना दिया जी। जो एशियन ट्रॉफी को आपने मिला दिया वुमेन ट्रॉफी के साथ, तो ये एक अजीब घटिया हरकत थी। ऐसा ना करें, आपको एक बाइज्जत, हम समझते हैं कि क्रिकेट के तौर पे, सहाफी के तौर पे आप अच्छे तज़िये देते हैं, लेकिन इस किस्म की बातें ना करें। कपिल देव से कुछ सीखें, कुछ आपके बहुत बड़े बड़े महान तज़ियाकार भी हैं। इवन मोहम्मद कैफ जो साबका खिलाड़ी, उन्होंने भी कहा था कि ये सूर्या कुमार की जगह कोई और अगर कप्तान होता, रोहित शर्मा वगैरह होता, तो वो इस किस्म की घटिया जो इंस्ट्रक्शंस दी भी गई अगर हुकूमत की तरफ से, तो वो ना मानता। तो आपके तो मुल्क के अंदर से जो सही खुले ज़हन के जो लोग हैं, आज़ाद जो लोग हैं, वो उस बात को बुरा मना रहे हैं कि जो इंडियन खिलाड़ियों ने जो हरकत की थी, हाथ ना मिला के, ये ट्रेडिशनली। और फाइनल में देख लें कि टॉस के वक्त शास्त्री साहब अलग खड़े हैं, वकार यूनुस को भी खड़ा कर दिया कि अब जो पाकिस्तानी जो कप्तान है वो भी इंडियन कमेंटेटर से बात ना करे। तो यार इस कदर घटिया और कुंज़ेन, चले एक टैलेंट की वजह से आपको कामयाबी मिल रही है, लेकिन कामयाबी के लिए भी आपको, मैं समझता हूं कि उसके लिए थोड़ा सा बड़ा दिल या बड़ा जिगरा होना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन मजबूरी है, जब तक आपकी ये सरकार चल रही है, तो इस किस्म की बड़ापन तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो वहां पे हम देख पाएंगे। आज आईसीसी मीटिंग भी थी दुबई में, कुछ ज्यादा अपडेट्स तो नहीं आई है, लेकिन ये जरूर पता चला है कि ट्रॉफी का रोला वहां पे भी पड़ा है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब गए थे, उसमें तो वो उसी चीज पे स्टैंड करेंगे कि आइए भाई, वहां पे ट्रॉफी पड़ी है, आइए बाज़ाब्ता तौर पे ट्रॉफी ले जाइए। तो ये कुछ अपडेट्स थी। कल का मैच अब देखते हैं। पाकिस्तान की टीम जो है, जीतना तो बिल्कुल उसी तरह चाहिए जैसे कल हारे थे, लेकिन अगर कुछ 19-20 हो गया तो मैं और आप जो पाकिस्तानी फैन हैं मौजूद हैं और हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स दें, अपनी राय दें, ताकि मैं उस पर बात करूं आपका नाम लेकर भी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।